Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. And thank you so much for all your lovely wishes. I am feeling much better. So let's get started with some of your guidance. I will start with Jia's career guidance for the very reason कि लास्ट रीडिंग जो मैंने अभिषेक एंड जिया की थी वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रह गया था. आई कैन सॉर्ट दैट आउट बिकॉज आई थिंक आई अज्यूम कि सारे जिया के फैंस विल वॉच दिस वीडियो, तो उनका कंफ्यूजन जो लास्ट वीडियो में था वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा. गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, 10 लेयर्ड गाइडेंस से आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है. जब मैं नॉट ऑल द कार्ड्स आर द प्रेडिक्शन कार्ड्स एंड द कार्ड्स, जो भी प्रेडिक्शन के कार्ड्स हैं वो उस पोजीशन के, वो पोजीशन जो चीज होल्ड करता है उसका प्रेडिक्शन है. अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ और यहाँ लास्ट वाले कार्ड्स पे. ये रीसेंट फ्यूचर प्रेडिक्शन है और ये लेट फ्यूचर प्रेडिक्शन है. बाकी सारे कार्ड्स को मैं समझने के लिए, इंटेंसिटी समझने के लिए और बहुत सारी चीजें समझने के लिए यूज करती हूँ. अगर आप उससे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सक्यूज मी, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए. फॉर एग्जाम्पल अभिषेक एंड जिया का जो सबकॉन्शियस का कार्ड आया था, जो कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, जो कि मैंने इस डेक से लिया था. लेट मी सी इफ इट्स स्टिल देयर, आई कैन शो इट टू यू. तो वो एक सबकॉन्शियस का कार्ड है. अब सबकॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? जो चीज हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हुई है. दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन, ओके. तो जब मैं रीडिंग देती हूं तो डोंट होल्ड योर हॉर्सेस एंड वॉच द रीडिंग केयरफुली. रीडिंग में मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए. डोंट जंप द गन, क्योंकि 1000 लोग 2000 लोग देख रहे हैं. हर एक इंसान अपने मेंटल ग्रोथ, अपनी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रीडिंग को समझ रहा है. आप कैसे रीडिंग को समझ रहे हैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकती हूँ. यहाँ पे देखिए, ये वाला 10 ऑफ कप्स का कार्ड था और ये सबकॉन्शियस लेवल में है. अगर कोई चीज सबकॉन्शियस लेवल में है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वो, अगर वो कपल का रीडिंग है तो दोनों के सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है ये बात, या फिर एटलीस्ट एक इंसान के तो जहन में डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो बात है. वो प्रिडिक्शन नहीं हो जाता है. एंड बिकॉज इट इज नॉट अ प्रिडिक्शन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट अराइजेज. जो ये सारी बातें हो रही है ना कि ऊपर वाला शादी देखता है, नीचे वाला शादी देखता है. अरे भाई, जब ऊपर वाला शादी देखता है, वो डिसाइड करता है, तो आप टैरो गाइडेंस के चैनल पे कर क्या रहे हो? यू शुड क्वेश्चन योर सेल्फ, और रादर आई शुड क्वेश्चन यू, कि क्या आप हमेशा लाइफ में वो सारी चीजें करते हो जो कि जिस पे विश्वास नहीं करते हो? बिकॉज आई डोंट जस्ट बिलीव वॉट यू आर सेइंग, आई हियर वॉट यू आर सेइंग एंड आई ऑल्सो सी वॉट यू आर डूइंग. जब ऊपर वाला हर चीज डिसाइड कर रहा है तो आप ऊपर वाले के चैनल पे जाके वहां पे उनकी बात को सुनिए. टैरो गाइडेंस के चैनल पे आपका क्या काम है? तो आपकी कथनी और करनी में वहीं पे फर्क मुझे दिख जाता है. तो उसका मतलब ये होता है, जब टैरो गाइडेंस मेरे हिसाब से है तो हाँ, टैरो गाइडेंस सही है, और जब टैरो गाइडेंस सही नहीं है तो ऊपर वाला नीचे वाला आप सबको याद करने लगते हो. तो इस तरह का हिपोक्रेसी मत दिखाया करिए. अब यहाँ पे आ जाते हैं सबकॉन्शियस लेवल में. सबकॉन्शियस लेवल सबकॉन्शियस है, उस इंसान के सबकॉन्शियस की बातें हैं. क्या आपको ही पता है कि आपके सबकॉन्शियस में क्या बैठा हुआ है? बचपन की कोई बात बैठी हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा बचपन में हो गया था, किसी ने डांट दिया था, वो बैठा हुआ है सबकॉन्शियस में. या यू नो, सबकॉन्शियस में क्या बैठा है हमको नहीं पता होता है. टैरो गाइडेंस कैन बी क्वाइट रिवीलिंग. तो अगर किसी के सबकॉन्शियस में 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड आया है तो इसका मतलब बस इतना ही था उस रीडिंग में कि दोनों या फिर किसी एक इंसान के जहन में है कि ये रिलेशनशिप उसके लिए कुछ सीरियस मतलब रखता है. एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वो इस रिलेशन के लिए सीरियस है. अब ये शादी होगी नहीं होगी वो तो हम सबको पता है कि ये बात की बात है भाई. दिस इज नो टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट ऑल. प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट वेस्ट माई टाइम विथ ऑल दीज सिली थिंग्स.
फॉर एग्जाम्पल गो बैक टू योर टीनेज टाइम, ठीक है, टीनेज में आपको जबरदस्त किसी पे क्रश हुआ होगा, ठीक है, टीनेजर में चले जाओ जब 15-16 साल के थे, कोई पसंद आया होगा, कोई पसंद आई होगी, और उस समय आपको यही लगता होगा कि दिस इज द पर्सन फॉर मी एंड मैं तो बस इसी से शादी करूंगा या करूंगी, और तो कुछ दूसरा तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है मेरे लाइफ में, मैं बस इसी से शादी करूंगा या करूंगी या फिर आई विल डाई। इस तरह के जज्बात हुआ करते थे टीनेज के ज़माने में। उस समय आपके भी माता पिता को पता था कि ये टीनेज का जोश है, ये आगे में जाके ठंडा पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आज आफ्टर सो मेनी इयर्स डाउन द लाइन आपकी भी शादी कहीं हो गई है, उसकी भी शादी कहीं हो गई है, बच्चे हो गए हैं, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ। बट टीनेज के समय में क्या लगता था कि यही सीरियस है, इससे ज़्यादा सीरियस तो कुछ है ही नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी जो चीज होते रहती है वो उतना ही सीरियस लगता है, बाद में क्या होगा नहीं होगा इज समथिंग दैट वी विल सी। तो अगर आप मुझे ये बताते हो ना कि किसी की शादी नहीं होगी तो कोई बहुत रॉकेट साइंस बात नहीं बताते हो, ये बात मुझे पता है, यहाँ पे बैठ के गाइडेंस देती हूँ तो इतना तो बेसिक बात पता ही होगा। दिस इज समथिंग दैट यू आस्क मी एंड स्टिल आई डोंट डू दीज, शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मोमेंटली चीजें हो रही हैं, शादी होगी नहीं होगी वो जब होगा तब देखा जाएगा। बट वी आर डूइंग द टैरो गाइडेंस नाउ। दो काइंड ऑफ कपल हैं, फीलिंग्स है थोड़ी बहुत, तो कोई तो एक है जो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस है, लॉन्ग टर्म वे में सोचता है, तो वो एनर्जी हमको दिख रही है। तो इसमें ऊपर वाला डिसाइड करता है शादी, ये सब क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्लीज थोड़ा सा टैरो का ना स्कोप को समझने की कोशिश करिए। देयर इज अ स्कोप ऑफ टैरो, जस्ट डोंट से थिंग्स जस्ट बिकॉज यू वांट टू से। ओपन योर माउथ, बिकॉज व्हेन यू ओपन योर माउथ ना यू टेल अ लॉट अबाउट योरसेल्फ। तो सोच समझ के बोलिए ताकि दूसरे सामने वाले को भी लगे कि हाँ कुछ थोड़ा सा मैच्योरिटी है। तो दिस इज दी सबकॉन्शियस का कार्ड। सबकॉन्शियस का कार्ड का मतलब है उसके सबकॉन्शियस में, जहन में कुछ विचार हैं इस तरह की। कहने का मतलब है कि ये जो भी कपल है, ये इसमें से दोनों या फिर एक इंसान तो डेफिनेटली इसके लिए ये रिलेशनशिप बहुत सीरियस मतलब रखता है। ये कोई टीआरपी की चीज नहीं है, कोई सोशल मीडिया की चीज नहीं है, वो सीरियस है इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड क्वाइट पॉसिबली ये जिया हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज में आगे बढ़ने से बहुत हिचक रही है, सोच रही है। अब यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली लिंक हो जाता है। जो आदमी सीरियस होगा किसी चीज के लिए, वो सीरियसनेस, सामने वाले पर्सन का सीरियसनेस देखेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो धोखा नहीं खाना चाहता है, वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहता है। इसीलिए जिया की जो एनर्जी है वो बहुत ही सोच विचार करने वाली एनर्जी है। वो शी इज गोइंग टू टेक इट वन कप एट अ टाइम। और उसका जो, उन दोनों का जो डायनामिक्स है वो उसी तरह का है, जहाँ पे बहुत हीलिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है, नॉट्स खुल रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, क्या तुमने समझा, क्या मैंने किया, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल जो कमिंग ईयर की एनर्जी है इन दोनों की इसी तरह की है। गिले शिकवे को सॉर्ट आउट करते हुए ये सारी इस चीज़ की एनर्जी है। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या पूरा साल ये लोग यही करेंगे? तो रिलेशनशिप जब इट गोज थ्रू द डाउन फेज, जैसे कि आपने जिया का ट्वीट, आप कुछ लोग बोलते हैं कि शी इज मेंटली वेरी डिस्टर्ब विथ ऑल दीज थिंग। तो जब रिलेशनशिप होता है, स्पेशली जब सोशल मीडिया में बात होती है, तो डेफिनेटली लोगों पे असर होता है। पीपल आर नॉट रोबोट्स, तो उनके फैमिली पे भी असर पड़ता है, उनके अपने करियर पे असर पड़ता है, सोचने सबने हर चीज़ पे असर होता है। और उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में, हील होने में लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि पीपल आर नॉट रोबोट्स, पीपल आर नॉट लाइक स्विच बल्ब्स कि ऑन किया ऑफ किया वो ठीक हो गए। हीलिंग होने में टाइम लगता है। तो वो चीज़ है। दूसरी बात भी मैं यहाँ पे बात कर दूं, कुछ लोग हैं कि यू राइट थिंग्स लाइक कि जिया ने बिग बॉस में ये किया, वो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू टू पुट दीज ग्रीवेंसेस टू मी। अगर जिया ने कुछ ऐसा बुरा किया है तो सबसे दो लोग हैं जिनके पास आप अपने ग्रीवेंस लेके जा सकते हो। बेसिकली आपका मतलब यही है ना कि जिया ने तो ऐसा ऐसा किया है बिग बॉस में, तो अभी उसको अभिषेक से दोस्ती, अभिषेक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ उसने बढ़ाया है,
तो क्यों ऐसा हो रहा है? यू आर लाइक कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि आपका मतलब यही है वो सारी चीज़ें लिखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू टू पुट दोज थिंग्स अक्रॉस मी। आप जाके अभिषेक से बात करिए कि अभिषेक, जिया ने तो तुम्हारे साथ ये सब किया है, तो फिर तुम क्यों उससे दोस्ती कर रहे हो? क्योंकि मेरा काम तो एनर्जी को पढ़ना है, मैं तो बस एनर्जी पढ़ दूंगी। और दूसरी चीज़ है कि आप शनिदेव के पास जाइए, शनिदेव के पास जाइए, वहाँ पे कंप्लेन करिए, क्योंकि पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स तो शनिदेव ही देते हैं सबके कर्मास को देख के। ठीक है, मेरा बस काम है एनर्जी जैसी आएगी वो सब पढ़ना मेरा काम है। तो जिया के साथ क्यों अच्छा हो रहा है या जिया के साथ रिलेशनशिप अभिषेक की क्यों हील हो रही है वो मुझे नहीं पता है। वो जाके आप शनिदेव से बात करिए या फिर अभिषेक से बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो विथ हैविंग सेड एंड एक्सप्लेन्ड ऑल दोज थिंग्स, आई विल डू जियाज करियर का रीडिंग फॉर 2024। और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपका नहीं दे पाऊंगी, प्लीज फॉरगिव मी। देयर इज अ स्कोप ऑफ दीज फ्री रीडिंग्स। ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिटेल देने पे आपको कंफ्यूजन ही हो रहा है ना? ओके। God's guardians angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Jia's career for 2024. Thank you so much, dear angels, for Jia's career in 2024. All right. Page of Pentacles and the Justice is in reverse. यहाँ पे भी क्या कार्ड है? 4 of Sword in reverse में है। न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, कुछ नया स्टार्ट करने वाली है शायद। 5 of Pentacles, 7 of Wands environment में, 4 of Wands hope in reverse, fear में, hope में, Page of Wands. Okay. Back of the deck, Ace of Pentacles, एक नई चीज की शुरुआत एक्सपेक्टेशन कर रही है वो। Ace of Pentacles in reverse यानी कि कुछ एक नया शुरुआत करने की इच्छा है उसकी। वो चाह रही है कि थोड़ा सा लाइफ में चेंज आए, थोड़ा लाइफ चेंज हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और एक नया शुरुआत हो करियर में, ऐसा वो इच्छा रख रही है। इच्छा रख रही है, ओके, नॉट द प्रेडिक्शन, इच्छा रख रही है। बैक ऑफ द डेक का कार्ड है, इच्छा रख रही है वो। दिस इज व्हाट शी वांट्स, दिस इज व्हाट शी इंटेंट्स फॉर हर करियर, कि अब लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। काफ़ी दिनों से ये जो भी चीज़ चल रही है, और जो भी चीज़ चल रही है वो अच्छा नहीं चल रहा है। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज यहाँ पे वो कैसा फील कर रही है? 5 of Pentacles फील कर रही है, यानी कि चीज़ें करियर में शायद अच्छी नहीं चल रही हैं। शायद प्रोजेक्ट्स नहीं मिले होंगे, मिलते मिलते कुछ प्रोजेक्ट्स शायद उसको नहीं मिला होगा। काफ़ी लेफ्ट अलोन फील कर रही है, काफ़ी एक स्कैरसिटी है वहाँ पे करियर में जहाँ पे वो है। तो डेफिनेटली वो सोच रही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून थोड़ा सा बदले। ये नया साल, जब भी नया साल आता है तो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो तो शायद नए साल की एनर्जी कुछ अच्छा वाइब्स अपने लिए अपने साथ लेके आए और हमारे लाइफ में भी वो कुछ नया चेंज लेके आए। तो यही चीज़ वो भी एक्सपेक्ट कर रही है कि नया साल है, शायद व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज होगा और मेरे करियर में भी एक न्यू बिगिनिंग आएगी। क्यों? क्योंकि अभी वो काफ़ी 5 of Pentacles की एनर्जी के साथ काफ़ी सैड है, लेफ्ट अलोन फील कर रही है, बहुत ही कोई शायद प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे उसके पास, और ऐसा वो फील कर रही है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। ओके, ये उसका एटीट्यूड है, दिस इज व्हाट शी इज फीलिंग। कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहती है लेकिन हमारा एटीट्यूड सही नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं हो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। कभी कभी हम चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है पर हम उसको बहुत ज़्यादा बुरा देख लेते हैं, या फिर तो वही 5 of Pentacles के साथ उसको लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। 5 of Pentacles यानी कि प्रोजेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस तरह की एनर्जी है। एंड नो डाउट कि वो एक नया बिगिनिंग न्यू ईयर में एक्सपेक्ट कर रही है। अब क्योंकि वो 5 of Pentacles की एनर्जी में है, उसे लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, कुछ खास नहीं हो रहा है उसके करियर में, प्रोजेक्ट्स अगर आया भी था तो चला गया है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो इसी तरह का एनर्जी अगर देखो तो
क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा है, तो बाकी सारी एनर्जीज भी इसी एनर्जी को सपोर्ट करती हुई हैं। कैसे? सबकॉन्शियस में 4 ऑफ सोर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का चिंता है। ओके, हालांकि अब क्योंकि नया साल आने वाला है तो वो